तो हम शुरू करते हैं फीचर प्रोजेक्शन के बारे में, ठीक है। तो अब हम कायरल सेंटर का हम क्या करेंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले एक छोटी सी बात बता दिया जाए, जैसे तुम लोगों को जितने भी ये लेक्चर्स देख रहे हो और लेक्चर्स देखने के दौरान तुम्हें क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ रही होगी, डीपीपीज़ की ज़रूरत पड़ रही होगी, तो उसके लिए काम कर सकते हो, तुम पाठशाला का ऐप डाउनलोड करो और वहाँ के स्टडी मटेरियल के सेक्शन में अगर जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे वर्सटाइल डीपीपीज़ मिल जाएंगे और वहाँ पर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी रेगुलर डीपीपी मिल जाएगी और वहाँ पर जाकर तुम सारे क्वेश्चंस को डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल कार्बन। ओके, हम शुरू करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल कार्बन। तो एक काम करते हैं बच्चों, बड़ा दिक्कत आती है। तो सबसे पहले कायरल सेंटर को, जो हमारा कायरल कार्बन कंटेनिंग जो भी हमारा मॉलिक्यूल होता है, उसको फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे हमारा आसान आंसर निकालना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, आसान। तो चलो एक बार फीचर प्रोजेक्शन में देखते हैं क्या होता है कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है। तो उसमें कुछ भी नहीं है, ये रहा फीचर प्रोजेक्शन, दुनिया का सबसे आसान काम। प्लस का साइन इज नोन एज द फीचर प्रोजेक्शन, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा दे रहा हूँ फ्लोरीन, यहाँ पे लगा दे रहा हूँ क्लोरीन, यहाँ पे लगा दे रहा हूँ ब्रोमीन और यहाँ पे लगा दे रहा हूँ मान लो हाइड्रोजन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हमें एक काम करना है कि हमें इन सारे ग्रुप्स को एक नंबर प्रोवाइड करना है। क्या प्रोवाइड करना है, एक नंबर प्रोवाइड करना है। तो कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर मैं इसको 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं, इसको 3 दे दूं, इसको 4 दे दूं, काम बन जाएगा। नहीं, ऐसे चलता है। एक रूल होता है बच्चों, CIP रूल। ओके, CIP रूल क्या होता है, इसके बारे में तुम्हें लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। CIP रूल का छोटा सा बात बता दिया जाए, हमें जब नंबरिंग करनी है तो हम जो प्रियोरिटीज़ लगाते हैं वो अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर लगाते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ assign the priority according to atomic number। बहुत ही आसान काम है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जरा ध्यान से देखना। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, फ्लोरीन यहाँ लगा देता हूँ, हाइड्रोजन यहाँ। बताऊँगा ऐसा क्यों किया है। तो इस समय सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर कौन है, तुम बोल रहे हो ब्रोमीन है, यू आर राइट। तुम बोल रहे हो सर उसके बाद क्लोरीन है, तो यू आर राइट। तीसरे नंबर पे बोल रहे होगे सर फ्लोरीन है, यू आर राइट। और चौथे नंबर पे बोल रहे होगे सर हाइड्रोजन आएगा, यू आर ऑफ कोर्स राइट। अब एक काम करो, चौथे को इग्नोर कर दो। कर दिया इग्नोर। अब क्या दिख रहा है, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो जरा जाओ 1 2 3, ये किस तरीके का रोटेशन है, 1 2 3। तुम्हारा ये क्लॉकवाइज जा रहा है और क्लॉकवाइज R लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, R। जब तुम क्या किए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जब तुम क्लॉकवाइज गए तो R लिख रहे हो कि नहीं, R रेड। तो भाई साहब उस कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है R कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, R कॉन्फ़िगरेशन, इसको R बोलते हैं। कब, जब क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि ब्रोमीन और क्लोरीन को चेंज कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये देखना, यहाँ पे मैं लगा दिया क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन और यहाँ पे फ्लोरीन को रहने दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन को रहने दिया। देखते हैं क्या हुआ। भाई साहब हमारा ब्रोमीन नंबर 1 पे था ही, क्लोरीन नंबर 2 पे था ही, फ्लोरीन नंबर 3 पे था ही, हाइड्रोजन नंबर 4 पे था ही, ठीक है। अब हमें फिर से क्या करते हैं, 4th को इग्नोर करो। चौथे को जब इग्नोर कर रहे हो तो 1 से 2 जाओ, 2 से 3। जरा देखो 1 से 2, 2 से 3। भाई साहब मोशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। मोशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या लिखते हो, S का मतलब सन है ना, धूप जो होता है ना सन, वो S। तो भाई साहब कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, S। लेकिन लिमिटेशन है, हमेशा क्लॉकवाइज R नहीं होगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज S नहीं होगा। ये बच्चों तभी फॉलो होगा, ये रूल तभी फॉलो होगा जब ये चौथी प्रियोरिटी कहाँ होगी, इस वर्टिकल पोजीशन पे। when fourth priority at vertical, डियर स्टूडेंट, अगर 4th priority वर्टिकल में आई तो 4th को इग्नोर करो और आंसर निकालो, सबसे आसान काम। ओके
तो ये रहा हमारा कुछ सेकंड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो जरा एक काम करते हैं, सीआईपी रूल। तो सीआईपी रूल के हिसाब से हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो सीआईपी रूल का मतलब क्या होता है, असाइन द प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। तो याद रखना, जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होती है उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन है, तो आयोडीन की प्रायोरिटी 1 आएगी, उसके बाद ब्रोमीन की प्रायोरिटी 2nd आएगी, फ्लोरीन की प्रायोरिटी 3rd आएगी और हाइड्रोजन की प्रायोरिटी 4th आएगी, ठीक है। और सेम यहाँ पे करते हैं, आयोडीन की प्रायोरिटी 1 आएगी, ब्रोमीन की प्रायोरिटी 2nd आएगी, फ्लोरीन की 3rd आएगी और हाइड्रोजन की 4 आएगी। लेकिन अब कंडीशन ये है कि पिछले की तरह अभी जो पहले बताया उसमें हाइड्रोजन हमारा कहाँ था, वर्टिकल पोजीशन पे था, लेकिन इस बार हमारा जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चला गया, ये चला गया हॉरिजॉन्टल में। तो एक काम करते हैं, 4th को इग्नोर करते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है आफ्टर इग्नोरिंग 4th। तो 4th को इग्नोर करने के बाद अगर मान लो 1 से 2 जा रहे हैं और 2 से 3, चलो जरा ध्यान दो, 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो कुछ इस तरीके से मोशन हो रहा है, 1 2 3 मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। और जरा यहाँ पे ध्यान दो, 4th को इग्नोर करने के बाद 1 2 3 ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज लिखते हैं तो आर की तरह दिखता है, तो उल्टा आंसर आएगा एस कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे क्यों ऐसा, क्योंकि 4th प्रायोरिटी कहाँ पे जा रही है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। और अगर यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, तो 1 से 2 2 से 3 हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो देखने में लग रहा है एस, लेकिन 4th की प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल होने की वजह से कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बड़े आसान, ठीक है। आइडेंटिफाई द आर एस कन्फिग्रेशन, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, साथ साथ में इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कन्फिग्रेशन होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर कौन सा दिख रहा है तुम लोगों को, यस आयोडीन, भाई सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर है यार। फिर ब्रोमीन है दूसरा, उसके बाद कौन है, क्लोरीन 3rd, उसके बाद हमारा क्या है, देखो डायरेक्टली अटैच एटम पे फोकस करना है। यहाँ डायरेक्टली अटैच एटम क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17, और यहाँ पे डायरेक्टली अटैच एटम CH3 नहीं है, कार्बन है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसलिए प्रायोरिटी क्या आ गई, 4th। तो कहाँ पे आ गया 4th, वर्टिकल में आ गया। तो वर्टिकल में क्लॉकवाइज में R होता है और एंटी क्लॉकवाइज में S। तो जरा 4th को इग्नोर करते हैं, और इग्नोर करने के बाद क्या दिख रहा है, 1 से 2 2 से 3 जस्ट क्लॉकवाइज मीन्स आर कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही आसान काम है। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले तो होगा कि कायरल सेंटर पहचानने आना चाहिए, वो तुम्हारा काम है, मैंने बता दिया भाई साहब। ये कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, दोनों कायरल सेंटर है, ठीक है। तो ये OH है, तो डायरेक्ट अटैच एटम ऑक्सीजन है, तो प्रायोरिटी कितनी हो जाएगी, 1। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये भी कार्बन अटैच है और यहाँ पे भी क्या अटैच है, कार्बन। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, तुम सब कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ऊपर भी कार्बन डायरेक्टली अटैच है और नीचे ये देखो सर कार्बन है, तो अब तो मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं, अब इस कार्बन से जुड़े हुए 3 एटम्स पे ध्यान दो भाई साहब। 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, लेकिन इसके साथ 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन और 1 डायरेक्टली कार्बन अटैच है। तो सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर तो ऑक्सीजन है ना। तो भाई साहब नीचे वाले को कौन सी प्रायोरिटी दोगे, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में नीचे वाले को 2nd प्रायोरिटी दोगे। उसके बाद 3rd प्रायोरिटी CH3 को दोगे और 4th प्रायोरिटी किसको दोगे, हमारा हाइड्रोजन वाले को। तो जरा देखो 1 से 2 और 2 से 3, तो कैसा मोशन है, जरा ध्यान दो, 1 से 2 2 से 3 जस्ट लाइक एंटी क्लॉकवाइज, यू कैन सी हियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसका मतलब 4th हमारा कहाँ है, हॉरिजॉन्टल में है, और मोशन कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा आर कॉन्फ़िगरेशन। आई बात समझ में, एंटी क्लॉकवाइज है तो होना चाहिए था S, लेकिन हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ आ गया, 4th हॉरिजॉन्टल पे आ गया, तो जस्ट उल्टा हो जाता है आर कॉन्फ़िगरेशन। इसका निकालने का काम तुम्हारा है। अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये तुम्हारा है, मुझे कमेंट करके इसका आंसर भेजना जो लोग यहाँ तक पहुँच के वीडियो देख चुके हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन मुझे चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई साहब ऑक्सीजन की प्रायोरिटी 1 होगी, ऑक्सीजन नहीं, फ्लोरीन की प्रायोरिटी 1 होगी, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी 2 होगी। अब कुछ बच्चा कंफ्यूज हो गया होगा, सर यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, अब मैं क्या करूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो भाई साहब। 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 2 डबल बॉन्डेड से कार्बन। तो इसको ऐसा समझो, इसको समझो कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा है, और इसका ऐसा समझो कार्बन 1 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा है और 2 कार्बन से जुड़ा है, डबल बॉन्ड को 2 कार्बन समझ लो। तो भाई साहब ये 1 2 तो था ही, इसकी प्रायोरिटी अपने आप 3rd आ जाएगी क्योंकि 2 कार्बन जुड़ा है, और इसकी प्रायोरिटी 4। तो जरा नंबरिंग करते हैं, 4th हमारा वर्टिकल में है, तो 1 से 2 2 से 3, तो कैसा मूवमेंट हो रहा है जरा देख के बताओ, 1 से 2 2 से 3 जस्ट लाइक एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स।